हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, और इसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हुई थी। तो अभी उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और पुरानी बातों को छोड़ते हुए उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई भी गिले शिकवे नहीं होने चाहिए और कोई पिछला मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजें पॉजिटिव होंगी। क्योंकि वो काफी जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उन्हें उठकर इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। और अगर वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे तो ज्यादा जजमेंटल नहीं बनेंगे, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं। और वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से उन्हें मिलने की कोशिश करें। उनको लगता है कि उस भावना के साथ मिलेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, सूरज की तरह फिर से चमक सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस से आ सकती हैं। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर जो लव रिलेशनशिप जिनकी शादी हो चुकी है, ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उनके यहाँ बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। और जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है तो आगे जो है उन्हें खुशियां मिल सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है और चीजों को सही किया जा सकता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ा देना चाहिए, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे सिवाय नेगेटिविटी के कुछ हासिल नहीं होता। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि अंदर से स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, अपनी विलिंग पावर को बढ़ा सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, जो नेगेटिविटी रही है, उनका छटना हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग हो और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशियां आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं, वो चाहते हैं कि
आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, ताकि जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो बाधाएं रही हैं, वो ख़त्म हो सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स उन्हें मिल सकें। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए, आप स्कॉर्पियो जो है अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो स्कॉर्पियो, जो आप महसूस कर रहे हैं कि आप जो है अभी अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके, क्योंकि रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है, मन मुटाव रहा है, रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया, रिश्तों में दूरियां हो गई, परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। तो इसलिए अभी आपने सोचा है कि अगर आप अपने आप को रेस्ट देंगे, थोड़ा सा दूरियां बनाकर रखेंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से आप आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर से अभी भी बहुत प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है वो भी आपसे प्यार करते हैं, अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करते हैं। तो क्योंकि आपको बार बार महसूस होता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं, उनका जो काम करने का अंदाज है बहुत अलग है, अनोखा है, यानी कि बहुत आपको पसंद आता है, उनकी जो एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आई। इसलिए आप चाहते हैं कि आप महसूस करें कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहिए और जो है क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए और ये ठान लेना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, उसी अंदाज से अगर आगे बढ़ेंगे तो उनकी जीत अवश्य होगी। वो इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ा सकेंगे, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन कर सकेंगे। तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। इसलिए आप अभी जो सिचुएशन थी आपकी, तो आपने रेस्ट लेने की कोशिश की, ताकि आप उन चीज़ों से उभर सके और रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। तो देख लेते हैं जो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हैंग्ड वन, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता हैंग हो चुका है, रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें और यूनिवर्स खुद को यूनिवर्स को सरेंडर करें, ताकि सही समय आने पर वो जो करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे। वो कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय करते नहीं हैं। तो और अपना नज़ारा चेंज करें, अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें। और जो भी रिश्ता आपको लग रहा था कि बहुत लंबा जाएगा, लॉन्ग जाएगा, इस रिश्ते में काफ़ी हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई, रिश्ता बिखर सा गया। लेकिन अभी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जिसने जो भी गलती की है, चाहे वो गलती छोटी है या बड़ी है, उसको माफ करते हुए अगर मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों के रिश्तों में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके। और इस रिश्ते के लिए आप चाहते हैं कि वो मतलब कोई भी जल्दबाजी ना करें, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई डिसीजन ना ले, थोड़ा सा सोचे विचारे, एक दूसरे से बातें करें, चीज़ों में क्लियरिटी लाएं, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। एक अच्छे पेयर, एक अच्छे
जोड़े के रूप में, वो अपना नजरिए से चीजों को नहीं देख सकते, तो सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें ताकि उन्हें हर चीजें पॉजिटिव दिखनी शुरू हो सके, आगे बढ़ना शुरू हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, तो वहां या तो आपके पर्सन हो सकता है कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ जॉब बिजनेस में लगे हुए हों, या फिर डेट्स पर जा रहे हों, या उनके साथ बातें करना, चैटिंग करना, ये सब कर रहे हो ताकि उनका टाइम गुजर सके, और आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, कब चीजों को सही कर देंगे। और वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हुए इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप ऐसा चाहते हैं, या तो आपके पर्सन ऐसा चाह रहे हैं कि अगर टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो फिर से रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बनेगा। और जो भी रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, जो भी सिचुएशन नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही थी, उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं। तो जो ये सर्कल जो आधा अधूरा था, अनकम्प्लीट था, वो सर्कल पूरा हो सकता है, यानी कि फिर से रिश्ते में खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक फैमिली, एक परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे, तो वहां भी उन्हें कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेगी। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज को लेकर आप मन मुटाव में थे, या ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या तो आप कर रहे थे, या तो आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, दोनों काफी या तो बातें हो नहीं पा रही थी, या हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही थी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो बातें हो नहीं पा रही थी, तो धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो जो है आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, उठिए, चलिए और आगे बढ़िए, धीरे धीरे बातों को करना शुरू कीजिए, ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।